कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है सारा सुख चैन, खो जाती है आंखों की नींद। तो आइए देखते हैं जुर्म की स्याह दुनिया में कहां फैली है सनसनी। नासिक में ढोंगी बाबा के नाटक का पर्दाफाश। भूत भगाने के खेल से करता था ठगी, पुलिस ने किया मामला दर्ज। विशा मौत मिस्ट्री की तहकीकात में सीबीआई की जांच शुरू। परिवार को उम्मीद मिलेगा इंसाफ, जल्द होगा बड़ा खुलासा। जयपुर की अनुमीणा सुसाइड केस में खाली हाथ है पुलिस। अंडरग्राउंड पति का अब तक नहीं मिल पाया कोई सुराग। परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग। लखनऊ की श्वेता खुदकुशी कांड में मौत की दो थ्योरी से बड़ा सस्पेंस। हत्या और आत्महत्या की गुत्थियों की तहकीकात में उलझी पुलिस। अलग अलग शहर और हर शहर से जुर्म की डरावनी कहानी। सबसे पहली दास्तान नासिक के लोटे वाले बाबा की, जिसके भूतिया जाल में फंसने वाले लोग अब लगा रहे हैं पुलिस के चक्कर। नदी का किनारा, बाबा के हाथ में लोटा, लोटे से निकलती जल की धारा और उस धारा के नीचे बैठा बेचैन शख्स। बाबा मंत्र बुदबुदा रहा है और लोटे से निकलती धार सीधे जमीन पर बैठे शख्स के सिर पर गिर रही है। जैसे जैसे वो भीग रहा है, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। कौन है ये बाबा और यहाँ लोटे से निकली जलधारा के साथ कौन सा खेल हो रहा है? हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें नासिक के चर्चित बाबा कमलेश शिव कुमार अधिकारी की हैं। खुद को रूहानी ताकत का बादशाह बताने वाला वो तांत्रिक जो यहाँ भूत भगाने का नाटक कर रहा है। बाबा का दावा है कि शख्स के ऊपर शैतानी साया है और अब तंत्र मंत्र के खेल से उसी शैतानी साये को भगाया जा रहा है। इस शख्स की हरकतों को देखकर शायद ही आपको कोई मानसिक रोगी लगे, लेकिन बाबा की माने तो एक जिद्दी प्रेत ने इसकी ये हालत कर दी है। बाबा कमलेश शिव कुमार अधिकारी के मुताबिक सन की प्रेत ने इस शख्स के जिस्म को अपना अड्डा बना लिया है, लेकिन इनके पास इसका भी इलाज है। लोटे के अभिमंत्रित जल से प्रेत पर वार किया जा रहा है और उसी वार से प्रेत तिलमिला रहा है। बचना मुश्किल है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और अब देखिए अगली तस्वीर। इस तस्वीर में भी बाबा भूतों को भगाने का नाटक कर रहा है। यहाँ भी एक शख्स नदी किनारे बैठा है और उसके ऊपर लोटे से जल की धारा डालकर बाबा शैतानी साई को चैलेंज कर रहा है, उसे मार बाबा की माने तो जिद्दी भूत और प्रेत जिस किसी की भी जिंदगी में कुंडली डालकर बैठते हैं, उनका सर्वनाश तय है। शैतानी आत्मा का प्रकोप तब तक रहता है जब तक पीड़ित शख्स की मौत न हो जाए। कुछ रोज पहले बाबा कमलेश शिव कुमार अधिकारी ने इसी तरह नासिक के दो भाइयों को डराया था। बाबा ने उन्हें कहा था, तुम्हारे ऊपर शैतान की छाया है और अगर उसे दूर नहीं किया गया तो मौत तय है। दोनों भाई लोटे वाले बाबा कमलेश की बातों से डर गए।
इतना डर गए कि बाबा ने जो कहा वही करते गए। चॅनल बघून त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्या मठावर भेटायला गेलो होतो। तेव्हा माझ्या काय वैयक्तिक अडचणी विचारल्या असता त्यांनी मला तुझी जमीन शापित जमीन आहे व तिथे तुझ्या करणी केलेली आहे, तुझ्या जमिनीमध्ये गुप्तधन आहे, ते गुप्तधन काढून देतो। बाबा ने कहा पैसे लाओ, दोनों ने पैसे दिए। बाबा ने कहा अपनी पुश्तैनी जमीन मेरे नाम कर दो, दोनों ने जमीन भी बाबा के नाम कर दी। लेकिन इसके बाद भी जब दुखों का अंत नहीं हुआ तो दोनों भाइयों को यह समझते देर नहीं लगी कि लोटे वाला बाबा ने भूत भगाने के नाटक से इन्हें ठग लिया है। बाबा की शिकायत की गई और अब ये बाबा पुलिस के रडार पर है। पूजा विधीसाठी त्यांनी आम्हाला उज्जैनला बोलवले व तिथे मी त्यांना 1.5 लाख रुपये त्यांना दिले। तिथे त्यांनी मशानामध्ये अघोरी पूजा केल्या। अघोरी पूजा केल्यानंतर त्यांनी आम्हाला नंतर पिंपरखेडे येथील आश्रमात बोलवले। तिथे त्यांनी आमच्यावर आणखी पूजाविधीच्या बहाण्याने आम्हाला 2 एकर जमीन, माझ्या भावाच्या नावावर 2 एकर जमीन त्यांनी देण्यास भाग पाडले। बाबा के शिकार बने दोनों भाइयों ने इंदिरानगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है, बाबा ने मृत्यु योग का डर दिखाकर हमसे लाखों रुपए वसूले हैं। बाबा के कहने पर हमने उज्जैन के शमशान घाट में अघोरी पूजा की। पशु बलि देने और दैव्य उपचार के नाम पर बाबा ने हमारी 2 एकड़ जमीन हथिया ली है, इस पर कब्जा कर लिया है। कमलेश अधिकारी नाम का ये फर्जी बाबा नासिक के पाथरडी इलाके में रहता था। वहां पे आए हुए भक्तों को वो अंधविश्वास की खाई में ढकेलता था और उसका शोषण भी करता था। सोलापुर के 2 भाइयों ने ऐसे ही उसके जाल में आकर अपनी 2 एकड़ जमीन भी उस बाबा के नाम कर दी थी। मठ बनाने के नाम से बाबा ने उनसे 2 एकड़ जमीन ऐंठने का भी काम किया था। ये मामला तब सामने आया जब अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने बाबा का पूरा के पूरा पर्दाफाश किया। अभी इंदिरानगर पुलिस थाने के अंदर उसके खिलाफ मामला दर्ज है। ढोंगी बाबा कमलेश शिव कुमार अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक जांच के बाद जो सच सामने आएगा उसी के मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। अब तक ये बाबा पुलिस की हिरासत में नहीं है, लेकिन वो हिरासत में कब आएगा ऐसा सवाल भी अब खड़ा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मंगेश सोनोने के साथ मुकुल कुलकर्णी, एबीपी न्यूज, नासिक। सनसनी में अब दास्तान 3 लड़कियों की। 3 लड़कियां जिन्होंने जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया और फिर मौत की खौफनाक कहानी में सब खत्म हो गया। सबसे पहली दास्तान ट्विशा की, वही ट्विशा जिसकी मौत की पहेली बन गई है सबसे बड़ी मिस्ट्री। ट्विशा शर्मा, पूर्व मिस पुणे और एक दिलकश मॉडल। जिंदगी के सपने देखने वाली वो बेटी जो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। 12 मई की रात बड़े ही संदिग्ध हालात में ट्विशा की मौत हो गई और उसके बाद से ससुराल के बंद दरवाजों के पीछे मौत के रहस्यों की तहकीकात जारी है। पहले कहा गया ट्विशा ने आत्महत्या की, लेकिन जैसे जैसे सवाल उठते गए वैसे वैसे शक की सुई पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की तरफ घूमती चली गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, उस पर मानसिक दबाव बनाया जाता था और वही दबाव आखिर उसकी मौत की वजह बन गया। मामला बढ़ा, हंगामा हुआ और अब इस केस में एंट्री हो चुकी है सीबीआई की। मंगलवार की सुबह भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई। सीबीआई की एक टीम महिला अधिकारियों के साथ सीधे पहुंची ट्विशा के ससुराल। घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन अंदर क्या चल रहा था इस पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा था। सीबीआई की टीम घंटों तक घर के अंदर रही। सूत्रों के मुताबिक टीम ने घर के हर हिस्से को बारीकी से देखा, कमरों की स्थिति समझी और उन परिस्थितियों को जोड़ने की कोशिश की जिनके बीच ट्विशा की मौत हुई। यानी अब जांच सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है,
सीबीआई अब उस घर की दीवारों से सच निकालने में जुटी है। ससुराल के बाद सीबीआई की टीम पहुंची शाहजहानाबाद स्थित आर्मी कैंटोनमेंट कुरुक्षेत्र में, जहां ट्विशा के परिजन ठहरे हुए हैं। यहां अधिकारियों ने परिवार से लंबी बातचीत की। सूत्र बताते हैं कि परिजनों ने जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां दी। दहेज प्रताड़ना के आरोप, घरेलू तनाव और मौत से पहले के हालात। अब सीबीआई इन्हीं दावों की सच्चाई तलाश रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, ट्विशा की मौत का सच क्या है? सीबीआई ने इस मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरबाला सिंह को आरोपी बनाया है। समर्थ पेशे से वकील हैं, जबकि गिरबाला सिंह रिटायर्ड जज है। यानी अब जांच के घेरे में एक ऐसा परिवार है जो कानून को अच्छी तरह समझता है। इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है ट्विशा की आखिरी रात। ट्विशा की मौत को लेकर सवाल है, आखिर मौत से पहले क्या हुआ था? क्या कोई विवाद हुआ था? क्या ट्विशा मानसिक दबाव में थी, या फिर कहानी कुछ और है? मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई अब मोबाइल चैट, कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और घर वालों के हर बयान को जोड़कर उस रात की पूरी तस्वीर बनाने में जुटी है। और यही तस्वीर तय करेगी कि ट्विशा की मौत आत्महत्या थी या फिर किसी दबाव और प्रताड़ना का अंतिम अंजाम। सीबीआई की टीम गिरिवाला सिंह के घर के अंदर मौजूद, और देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर सीबीआई के जो 2 ऑफिसर्स अभी तक अंदर थे वो भी बाहर आ चुके हैं और उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, गिरिवाला सिंह से पूछताछ की है कि आपने? तो ये सीबीआई की टीम आप देख सकते हैं कि अब इस वक्त यहाँ से रवाना होने को तैयार करिए। भोपाल की ट्विशा की मौत एक मिस्ट्री बन गई है और अब इस मिस्ट्री को सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी गई है। मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत के वक्त और हालात पर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, ठीक वैसे ही सवाल श्वेता की मौत पर भी उठाए जा रहे हैं। लखनऊ की श्वेता करीब 6 महीने पहले दुल्हन बनी थी। करीब 6 महीने पहले जिस घर में उसकी डोली पहुंची थी, एक दिन उसी घर से उठ गई उसकी अर्थी। दुल्हन के जोड़े में सजी इस लड़की का नाम श्वेता है। लखनऊ में रहने वाली श्वेता की शादी करीब 6 महीने पहले हुई थी। श्वेता के दरवाजे पर बारात लेकर आए भूपेंद्र प्रताप ने 22 नवंबर 2025 को उसकी मांग में सिंदूर भरा। धूमधाम से शादी की रस्में पूरी होने के बाद परिवार वाले उसे हंसी खुशी दामाद भूपेंद्र प्रताप के साथ विदा कर दिए। लेकिन उस दिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस घर में श्वेता डोली में सवार होकर पहुंची थी, वहां से एक दिन उसकी अर्थी उठ जाएगी। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही श्वेता के परिवार वालों को उसके मौत की खबर मिली, तो इनके पांव तले जमीन खिसक गई। पता चला आपको? आपसे बातचीत हुई थी मरने से पहले? उनके ससुर का फोन आया था सही 11:30 बजे के आसपास कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। मेरी बेटी इतनी बुज़दिल नहीं थी, ना इतनी कमज़ोर थी जो सुसाइड कर सकती। हम जब घर पहुंचे भाग करके, विदिन 7 या 8 मिनट के बाद वहाँ बेटी मेरी नहीं थी। ये लोग ट्रामा सेंटर लेकर के आ गए थे। ट्रामा सेंटर में आए तो बेटी मेरी मरी मिली। उसके बाद उसके गले पर निशान थे, पैरों में पहले जलने कोई निशान नहीं थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे। उसके बॉडी उसकी नीली पड़ रही थी इन लोगों ने जहर दिया है, गर्दन कस के मारा है, गर्दन पे पूरे मार्क हैं। परिवार वालों का कहना है कि ससुराल वालों ने श्वेता की मौत को सुसाइड करार दिया था, लेकिन इन्हें शक है कि उसने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसका मर्डर किया गया था। 10:30 बजे मेरे से बात हुई थी। मेरी वाइफ आईसीयू में एडमिट थी, कल वार्ड में शिफ्ट हुई थी। तो हमने कहा बेटा आए नहीं तुम? कहले पापा हमें बुखार आ गया था, दवाई पैरासीटामोल खाई है, मैं अभी आधे घंटे में आ रही हूँ। बात खत्म हो गई वहाँ से। फिर बड़ी बेटी से हमारे बात हुई 11:05 11:10 के लमसम इसी टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम तो नहीं कह सकता मैं। बात हुई, बोली आई नहीं बेटा तुम? कहले पापा दीदी नहाने जा रहे हैं, नहा धो के अभी अस्पताल पहुँच रहे हैं।
नहाने के बाद और 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आएगा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। जो इतना तैयार होगा आ रहा हो खाना पीना लेकर के, सुसाइड कैसे कर सकता है? परिवार वाले श्वेता की मौत के लिए उसके पति भूपेंद्र प्रताप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि दहेज के लालच में उसके पति और ससुराल वालों ने श्वेता का जीना मुहाल कर दिया। जनवरी से इन लोगों ने 10 लाख रुपया 4 व्हीलर कार मांगने की डिमांड रखने लगे कि हमको अपने लैब में लगाना है। इनकी लैब खुद की थी लाल कुआं पे बालाजी के नाम से, उस लैब चलाते थे। कहें 10 लाख रुपए हमें कैश ला के दो, 4 व्हीलर कार ला के दो, हमको अपनी लैब में लगाना है। अब हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हमको 10 लाख रुपया कार दे सकते। एक गरीब लाचार माँ बाप बेटी के अलावा क्या दे सकता है? इन्होंने दहेज के लिए मेरी बेटी की हत्या कर दी है। हम भविष्य में चाहते हैं किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हत्या नहीं होनी चाहिए। कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते हुए श्वेता के परिवार ने बताया कि शादी के वक्त उन लोगों ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद 10 लाख रुपए और गाड़ी की डिमांड की गई थी। आरोप है कि दहेज की डिमांड पूरी नहीं हो पाई तो श्वेता पर बेइंतहा जुल्म ढाए गए, इतने जुल्म कि वो गुमसुम सी रहने लगी। वो एक एक पल घुट घुट कर जी रही थी और फिर एक दिन उसी घुटन ने उसकी जिंदगी छीन ली। श्वेता की मौत के बाद पूरा परिवार दर्द और आंसुओं के समंदर में डूबा हुआ है। श्वेता की मौत के बाद उसके पिता और भाई जब जब उसकी शादी का वीडियो देखते हैं तो उनका कलेजा फट जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इन लोगों का कहना है कि शादी के दिन श्वेता बेहद खुश थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने उसकी खुशियों के साथ साथ उसकी जिंदगी भी छीन ली। अब ये लोग श्वेता के पति और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं ताकि मौत के बाद श्वेता को इंसाफ दिलाया जा सके। किसी का मतलब फांसी लगाई होगी, गेट टूटा नहीं, क्यों टूटा नहीं, कुंडी आपकी लगी नहीं, आप तो हमें कहाँ पहुँचोगे? असंभव क्यों नहीं चलना। इसकी तहरीर दी है आप लोगों ने? बिल्कुल दी समय नहीं। तो आप देखिए परिवार के जो लोग हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। इनका ये कहना है कि हमारी बेटी की मौत नहीं हुई है, उसने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे हत्या भी एक वजह हो सकती है और इसे लेकर इन्होंने तहरीर दी है। FIR दर्ज हो गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, ABP न्यूज़, लखनऊ। भोपाल की ट्विशा, लखनऊ की श्वेता और जयपुर की अनु मीणा, ये तीनों लड़कियां अलग अलग शहरों की रहने वाली थी। तीनों की शादी धूमधाम से हुई थी। दुल्हन के जोड़े में उन तीनों ने न जाने कितने सपने देखे थे, लेकिन जिंदगी की पथरीली हकीकत से टकराकर वो सारे सपने बिखर गए। ट्विशा और श्वेता की तरह अनु ने भी खुशियों की तमन्ना की थी, लेकिन वो जल्लाद पति के टॉर्चर रूम में कैद होकर रह गई थी। जिस दिन मौत आई उसी दिन उसे मिली थी जिंदगी से रिहाई। ये अनु मीणा के दर्द और घुटन की कहानी है। जयपुर में रहने वाली अनु मीणा अब इस दुनिया में नहीं है। आरोप है कि दहेज के लोभी पति के टॉर्चर ने अनु की जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना दिया था। पति के जुल्मों ने ही करीब 1.5 महीने पहले उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अनु के पति गौतम ने उसकी मौत को सुसाइड बताया था। लेकिन अब अनु के मायके वाले उसकी मौत का पूरा सच जानने के लिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस वाले की बेटी के साथ होता तो पुलिस वाला करता, उसकी बेटी के साथ हुआ नहीं। वो सोच रहे हैं ऐसे होते हैं जो को क्या ध्यान देंगे, वो नहीं देंगे वो ध्यान, उसके माले दबाव देंगे ना जब वो ध्यान देंगे। क्योंकि मेरी बेटी उस दिन बात करके ही तो कुछ कारण करी थी, तो उसका जवाब लेते वो बुला के। अगर चाहते ना पुलिस वाले तो वो जवाब लेते। पुलिस वाले 3 दिन हो गए वीडियो वाले को घूमते घूमते, कितना प्रचार हो गए और पुलिस वाले ठंडा बैठे हैं। इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि मामले की जांच जैसे ट्विशा शर्मा मामले में CBI कर रही है, वैसे अनु मामले में भी जांच CBI करे।
हाँ सीबीआई करे और उसको पकड़ के लाए। जब मेरे तो वो हो गया, क्यों वो ठंडे क्यों बैठे हैं, ये जवाब लेना चाहती हूँ मैं। अनु के परिवार वालों का कहना है कि इन्हें जयपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पुलिस अभी तक आरोपी गौतम को अरेस्ट नहीं कर पाई। वहीं पुलिस के साथ आंख मिचौली खेल रहे अनु के पति गौतम ने एक वीडियो के जरिए सफाई दी है। उसने खुद को बेकसूर बताया है। ये वीडियो पुराना है। इससे पहले अनु की मेरी ऑफिस से आते टाइम में बहुत गंदी बात हुई। वो होट टॉक कर रही थी मेरे से, बहुत होट टॉक कर रही थी। आते ही मैं ऑफिस से अंदर घुसा था, सीधा मैं टीवी को दे पड़ा था। मेरे भाई की रवि की शादी है, उसमें हमने खूब डांस किया। शादी में पूरा मेरा फाइनेंस मैटर वो संभालती है। मेरी प्रॉपर्टी 70% उसके नाम है सर। मैं वो सिस्टम में था, ये पीछे से आके मेरी मम्मी के, अनु के और हमारी दादी के दिए, नानी के दिए हुए सारे सामान सट्टे ले गए सर। कम से कम काफ़ी सोना चांदी ले गए, मेरे प्रॉपर्टी के पूरे कागज ले गए, और अब मेरे बच्चों से ये बना कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। तो इसमें मैं पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करूंगा। बस प्लीज मुझे हेल्प करें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।